इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि शहबाज मुनीर के पहुंचते ही सऊदी में हमला हो गया है। हूतियों ने ड्रोन मिसाइलें दागी हैं और पाकिस्तान की डिफेंस डील की हवा तक निकल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान समर्थित हूती विद्रोही एक बार फिर से सऊदी अरब के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। घटनाओं की ताज़ा कड़ी ने यह साफ कर दिया है कि अब यह संघर्ष सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी की सीमा के भीतर भी असर दिखने लगा है। गुरुवार यानी कि 6 अगस्त को हूती विद्रोहियों ने यमन सीमा से लगे सऊदी इलाके में हमला किया। हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी में ही मौजूद थे। खास बात यह है कि सऊदी पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील पिछले साल हुई थी और जिसके तहत एक देश पर हमला तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को हूती विद्रोहियों की ओर से एक मैसेजिंग के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं 6 अगस्त को सबसे पहले हूती विद्रोहियों ने यमन में बड़ा हमला किया। मारीब और हदरमौत प्रांतों में सरकारी सेना के ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया और इन हमलों में कम से कम 30 सैनिकों की मौत और 50 से ज्यादा के घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं हूती नेतृत्व ने दावा किया है कि सऊदी समर्थित बलों को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद हालात और गंभीर हो गए जब सऊदी अरब के दक्षिणी नजरान इलाके में भी हमले हुए हैं। यहाँ नागरिक इलाकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई है, जिसमें 4 साल के बच्चे समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में सऊदी नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हुए हैं। सऊदी सेना ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताते हुए सीधे तौर पर हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि हूती समूह ने सऊदी हमले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया और यह घटनाएं ऐसे समय पर हुई हैं जब 2022 में लागू युद्ध विराम के बाद से लगभग शांति बनी हुई थी, लेकिन हाल के हफ्तों में फिर से तनाव तेज से बढ़ा है और हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की भी घोषणा की है और कई हमलों का दावा भी किया है। लगातार हमलों के बीच सऊदी अरब की चिंता और बढ़ गई है। खुफिया रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि हूती विद्रोही इराकी मिलिशिया और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड मिलकर बड़े टारगेटेड हमले की तैयारी कर सकते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हमलों का निशाना सऊदी के तेल ठिकाने, एयरपोर्ट, बंदरगाह और अहम आर्थिक ढांचा हो सकते हैं। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन और मिसाइल मूवमेंट के संकेत भी मिले हैं, जिससे उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से हमले की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब ने साफ किया है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और अमेरिका के साथ उसका सैन्य सहयोग मजबूत बना हुआ है। यह खबर ऐसे समय पर आई है जब गुरुवार यानी कि 6 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी पहुंचे हैं। शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान भी सऊदी पहुंच रहे हैं और यहां तीनों देशों इस्लामिक नाटो को बनाने वाले त्रिपक्षीय समझौते पर साइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो देश हैं वो नाटो देश जो बनाने जा रहे हैं उससे किसको बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।